सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनीमिया के ऊपर कि अनीमिया मुक्त भारत का एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसी तर्ज पे हरियाणा सरकार ने भी अनीमिया मुक्त हरियाणा शुरू किया है। इसके तहत हम 6 तरह की बेनिफिशरीज़ जो हमारी हैं उनको हम कवर, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 5 से 10 साल के, फिर हमारे पास एडोलसेंट्स हैं 10 से 19 साल के, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग वुमेन है एंड वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, इनको हम कवर करते हैं इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। इसमें हम आयरन फॉलिक एसिड्स की टैबलेट देते हैं, हम डाइट डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, साथ में हम लाइफ स्टाइल चेंज की भी बात करते हैं। अदर कॉजेज़ जो कि अनीमिया का के दूसरे कारण है, आयरन डेफिशिएंसी को छोड़ के, उनके ऊपर भी फोकस करने की बात कही गई है इसके अंदर। तो सर अनीमिया की कमी हरियाणा में अगर बात की जाए तो कितने लोग प्रभावित हैं इससे और रीज़न क्या है इसका, जो अनीमिया की कमी खासकर किन उम्र के लोगों को ज़्यादा अगर हम ओवरऑल बात करें तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अनीमिया से ग्रसित है आज की तारीख में। हरियाणा में ये फिगर्स और भी थोड़ी ज़्यादा हैं, अगर हम नेशनल एवरेज से ज़्यादा अनीमिया है। कारण उसका ये है कि दूध दही का खाना, जैसे हम स्लोगन भी बोलते हैं हरियाणा में, दूध दही यानी मिल्क डाइट है, आयरन में डेफिशिएंट होती है हमेशा से, तो उसमें आयरन ज़्यादा नहीं होता। और बाकी जो चीज़ें, जो हम पहले का जो हमारा खाना था, बैक टू एजेस अगर जाएं कि हम 80 साल पहले क्या खाते थे, हमारे पूर्वज क्या खा रहे थे, वो खाना हमने बंद कर दिया है। मिलेट्स की बात करें, इस साल इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मनाया जा रहा है, तो उस के ऊपर हमें बाद में ज़रूर फोकस करना है, उसी के ऊपर हमें आना है कि बाजरा है बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, जवार है बहुत अच्छा सोर्स है, रागी है बहुत अच्छा सोर्स है, चना है बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो ये हमें करना है। लाइफ स्टाइल चेंज की ज़रूरत है कि हमें जो मिलता है हम खा लेते हैं, पेट भरना है, हमें पेट भरना है, लेकिन हमें किससे पेट भरना है ये आवश्यक है कि हमें हाई प्रोटीन हाई आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, कि जो जैसे कि जितने भी जिस चीज़ में भी प्रोटीन है उसमें आयरन अच्छा खासा ज़रूर होगा, ये बात आप मान के चलिए। एक्सेप्ट मिल्क प्रोटीन को छोड़ दीजिए, उसमें आयरन कम होता है। बाकी सब में दालें हैं, आप साबुत दालें खाइए, धुली हुई दालें भी आप अवॉइड करिए, क्योंकि छिलके के अंदर आपका फाइबर भी होता है और उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी चले जाते हैं। तो कोशिश करिए कि छिलके वाली दालें या साबुत दालें आप खाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि बाकी हमारे देश के हिस्सों में कि नॉन वेजिटेरियन डाइट थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा, तो वो बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। लेकिन यहाँ पर हम कंपनसेट कर सकते हैं, हमारे पास लोकली अवेलेबल फूड्स की कमी नहीं है कि जो आयरन रिच हैं। जैसे हम मिलेट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो एरिया है ये हमारा, इसमें तो जवार बाजरे शुरू से होते ही आए हैं, चने की खेती होती है ये और अवेलेबल रहते हैं, दालें भी हमेशा हमें यहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो हम आयरन की डेफिशिएंसी हम इस तरीके से अपने पूरी कर सकते हैं। बात की जाए कि जैसे आपने कहा 50% से ज़्यादा जनसंख्या इसमें है, अगर महिलाएं हैं उनकी कितनी गिनती और बच्चे कितने प्रभावित आज अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो करीब हरियाणा में करीब 70% 5 साल से नीचे बच्चे अनीमिया से ग्रसित हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो 56% से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन ग्रसित हैं। लैक्टेटिंग वुमेन और भी ज़्यादा हैं, वो भी अराउंड 70% एनीमिक हैं। और अगर हम वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की अगर हम बात करते हैं तो वो भी करीब 62-63% महिलाएं हैं जो कि अनीमिया से ग्रसित हैं। तो यानी पुरुषों में कंपैरिजन पुरुषों में कम है। जाकर हम एडोलसेंट बॉयज़ की बात करते हैं तो उनमें करीब 30% अनीमिया है, और वही एडोलसेंट गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं वही 62% है, तो डबल से भी ज़्यादा अनीमिया है। एक अभी आपने बात की कि हम इसको 6 वर्ग, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आयु वर्ग, आप जो जिन आयु वर्ग को आप देख रहे थे 6 कैटेगरीज में जी, कुछ और जिनकी आयु बढ़ चुकी है उनको कैसे लेते हैं? कोई पुरुष भी दिखाना चाहता है, वो भी एनीमिक होता है, उसके लिए भी कोई नई कैटेगरी निर्धारित की गई है? जी, इसके लिए हम अभी अनीमिया एलिमिनेशन वीक हम हर एक क्वार्टर में एक वीक डेडिकेटेड मनाते हैं, उसमें हमने इनको लिया है। बाकी जो हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग हो रही है उसके अंदर तो हम इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज हम कर ही रहे हैं, चाहे कैटेगरी कोई भी है। इसमें हमने 7th कैटेगरी अदर्स की लिए अन्य की,
कि अब महिलाओं को और बच्चों के अलावा हमने अन्य में लिया है कि इसके दौरान अगर कोई आता है, कोई पुरुष है, कोई बुज़ुर्ग आता है तो उसका भी टेस्ट किया जाएगा, उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको भी हम डाइट के बारे में काउंसिल करेंगे। तो हमने उसमें कवर किया है। तो हर साल में हम 4 बार अनीमिया एलिमिनेशन वीक मनाते हैं, हर क्वार्टर में 1 बार। जी, हर क्वार्टर में हम 1 बार मनाते हैं। और अभी आजकल मैं आपको बताना चाहूँगा, अनीमिया एलिमिनेशन वीक चल रहा है, 19 से लेके 25 तारीख तक चलेगा। पहले 3 दिन में ही हमने ऐप पे जो हमारा डाटा आया है, सारा डाटा अपलोड भी नहीं हुआ है, तो करीब 2 लाख के आसपास हम टेस्टिंग कर चुके हैं अभी तक। आपने कहा ये T3 कैंप से, T3 से क्या भावार्थ है, कैसे इसको? T3 से कैंप का है, ये एक नई चीज़ है, अनीमिया मुक्त हरियाणा प्रोग्राम के तहत ही आई है। हम T3 से भी आगे निकल गए हैं, T3+T कर दिया है हमने इसे। T3 मतलब फर्स्ट T इज़ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, देन टॉक। हमने टेस्ट किया, पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट, उसे वहीं ट्रीटमेंट दे दिया, और वहीं उससे टॉक मतलब 4 बातें बता दी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस खाने की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, अदर कॉजेज़ आप क्या करें, तो वो हम टॉक में बताते हैं। इसके बाद फिर हमारे ऐप के ऊपर ये डाटा आ जाता है सारा का सारा अनीमिया एलिमिनेशन वीक का। फिर हम ट्रैक भी करते हैं, बाद में रैंडम कॉल भी करते हैं उन बेनिफिशरीज़ को कि भी आपको दवाई मिली थी, क्या आपने टेस्ट करा है, क्या आप दवाई खा रहे हो। तो हमने T3+T का इसको अब नाम दे दिया है, तो हम ट्रैक भी कर रहे हैं बेनिफिशरीज़ को। ये बहुत अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री जी ने राइस फोर्टिफिकेशन भी शुरू कराया है, क्योंकि राइस में इतना ज़्यादा नहीं होता, तो 1:100 के रेशो में उसके अंदर आयरन मिक्स किया जाता है। आयरन कैरेनल्स कहते हैं, चावल जैसे ही बना के राइस के अंदर ही मिक्स किया जाता है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, स्कीम्स हैं, उनके अंदर ऑलरेडी ये लागू हो चुका है ऑल ओवर इंडिया, हरियाणा में भी। तो फोर्टिफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है कि जो भी आप खाना को, उसमें जैसे हैफिड है हमारा, तो उसमें भी फोर्टिफिकेशन हो रहा है। और फोर्टिफाइड हमें आयरन भी उसके साथ साथ आपका फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड आटा भी हमें मिल रहा है हैफिड के तहत, तो हमें वो लेना चाहिए। और उसके ऊपर F+ का निशान होता है, जिसमें भी फोर्टिफिकेशन होता है। अभी सबसे पहले तो हम शुरुआत हुई थी आयोडाइज सॉल्ट से। हमने आयोडाइज सॉल्ट से फोर्टिफिकेशन नमक का शुरू किया था। अब धीरे धीरे करके एडिबल ऑयल्स का भी हमने आ गया है, मिल्क फोर्टिफिकेशन भी हो रहा है, अब राइस फोर्टिफिकेशन, वीट फोर्टिफिकेशन, और आपका ये है कि वीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन भी शुरू हो गया है। तो हमें फोर्टिफाइड का कंसेप्ट ही ये है कि जो नॉर्मल हमने खाना शुरू किया है और जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम वो खाना खा भी नहीं पा रहे, इतना खाना नहीं खा पा रहे कि हमारी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो पूरी की जा सके। इस वजह से हमें फोर्टिफिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। डाइट डाइवर्सिफिकेशन का, कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि हमें जो आज हम खा रहे हैं जिसमें आयरन नहीं है, उसे छोड़ के जो ऑल्टरनेट सोर्स हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमें लेनी है। इसके साथ साथ हमें लाइफ स्टाइल में मैं ये भी कहूँगा कि हम खाने के साथ, तो दूध, चाय आयरन के जो शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है उसे कम करती है अप टू 30%। अगर हम खाने के साथ विटामिन C रिच फूड लें, जैसे सैलेड लें, थोड़ी खट्टी चीज़ें लें, दाल में थोड़ा सा नींबू डाल लें, चटनी वगैरह हम साथ में लेते हैं, तो अगर विटामिन C रिच फूड साथ में लेते हैं खाने के, तो 30% तक आयरन हमें बॉडी में ज़्यादा मिलता है। तो इनहिबिटर्स हैं और एनहांसर्स हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस चीज़ के साथ क्या खाना है। बताना चाहूँगा विटामिन B12 भी एक बहुत वाइटल मतलब मिनरल है, विटामिन है। और मैं इसमें ये ख़ास चीज़ है कि जो हमारा जो वेजिटेरियन सोर्स है, एक्सेप्ट मिल्क, B12 नहीं होता। बाकी चीज़ों में पालक ना के बराबर है, सब ना के बराबर है, तो एनिमल सोर्स में ही B12 होता है। तो दूध भी हम ज़रूर पिएँ, क्योंकि उसमें सिर्फ विटामिन B12 होता है। बाकी अगर चलो आयरन कम भी है तो विटामिन B12 का तो हमें दूध से मिल रहा है, बाकी किसी चीज़ से हमें मतलब कि उसकी पूरकता नहीं मिल पाती है वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 की। तो B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। B12 की डेफिशिएंसी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो सब कुछ हमें खाना पड़ेगा।